स्टार्ट करते हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 15 के पार्ट 2 से प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। पहेली एंड बूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। बूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। मतलब पहेली और बूजो जो हैं वो अपने डिनर का वेट कर रहे थे। इतने में बूजो ने एक स्टील की प्लेट उठाई और उसने अपनी इमेज उसके अंदर देखी। और दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर, यानी कि ये जो प्लेट है ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रही है, लाइक ये मिरर लग रही है। माई इमेज इज़ इरेक्ट एंड इज़ ऑफ द सेम साइज। मेरी जो इमेज है वो इरेक्ट है, मतलब मैं बिल्कुल जैसा एक्चुअल में हूँ वैसा ही दिख रहा हूँ। अपवर्ड नहीं दिख रहा कि मेरा सर नीचे, और उसके अलावा साइज भी सेम है। पहेली saw her image using the back of a steel spoon. Bujo, look here, I can also see my erect image through it is smaller in size. तो पहेली ने क्या किया, उसकी इमेज देखी स्टील स्पून का बैक पार्ट यूज़ करके। उसने क्या बोला, देखो बूजो मैं भी देख रही हूँ लेकिन मेरी जो इमेज है वो साइज़ में छोटी है। ये स्पून जो है ये मिरर की तरह वर्क कर रही है, पहेली ने बोला। अब उसने क्या बोला, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सर्फेस टू सी योर इमेज। आप कोई भी स्पून यूज़ कर सकते हो या फिर शाइनिंग सर्फेस यूज़ कर सकते हो अपनी इमेज देखने के लिए। उसके बाद है टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, यानी कि आप एक स्टेनलेस स्टील स्पून लो। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक्ड इन टू इट। जो बाहरी पार्ट होता है उसको एकदम अपने फेस के पास लेके आओ और देखो। डू यू सी योर इमेज? Is this image different from what you see in the plane mirror? Is this image erect? Is the size of the image the same, smaller or larger? Now look at the image using the inner side of the spoon. देखो जब आप बाहर की साइड की देखोगे तो आपको इमेज इस तरह की दिखेगी, इरेक्ट दिखेगी। लेकिन जब आप अंदर की साइड से देखोगे तो आपको इमेज अपनी कैसे दिखेगी, डाउनवर्ड्स, इन्वर्टेड दिखेगी। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। अब उसने क्या बोला, जब आप इधर देख रहे हो साइज में क्या है, बड़ी है। If you increase the distance of the spoon from your face, you may see your image inverted. देखो अगर आप अपना डिस्टेंस को, जो स्पून के और आपके फेस के बीच में डिस्टेंस है, उसको बढ़ाओगे तो आपकी इमेज आपको इन्वर्टेड लगने लगेगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टीड ऑफ योर फेस। इफ़ यू डोंट वांट टू कंपेयर योर फेस, अगर आप अपना फेस कंपेयर नहीं करना चाहते, आप पेंसिल से भी कंपेयर कर सकते हो। द कर्व शाइनिंग सर्फेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर, यानी कि जो स्पून की कर्व्ड और शाइनिंग सरफेस होती है ना, वो मिरर की तरह वर्क करती है। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है कर्व्ड मिरर का वो एक स्फेरिकल मिरर है। देखो अभी हम लोग ये अलग अलग तरह के मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। देखो ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर की वो कॉनकेव है, अंदर की तरफ है, तो आप उसको बोलते हो कॉनकेव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर? उसके बाद एक छोटी सी चीज़ है, टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोजिशन ऑफ इट विद नाइफ और हैक्सॉ ब्लेड। यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक रबर बॉल लो, उसको आप कट करो नाइफ से या फिर हैक्सॉ ब्लेड से। दिस इनर सर्फेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव एंड द आउटर सर्फेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। यानी कि जो इनर सर्फेस है उसे आप क्या बोल सकते हो, कॉनकेव बोल सकते हो, और जो आउटर सर्फेस है उसको कॉन्वेक्स बोल सकते हो। द इनर सर्फेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर, यानी कि जो स्पून की अंदर की सरफेस होती है, जो थोड़ी अंदर घुसी हुई होती है, उसको हम कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं, और जो आउटर सरफेस होती है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ की इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल सकती, ठीक है। यानी कि जो भी प्लेन मिरर से हम इमेज बनाते हैं वो स्क्रीन पे नहीं मिलती। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अभी तो हमने प्लेन मिरर ट्राई किया था, अब हम लोग कॉनकेव मिरर ट्राई करेंगे। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन द सनलाइट। बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड द सन और इट्स इमेज एज इट मे डैमेज योर आइज। यानी कि कभी भी डायरेक्टली आपको सन की तरफ नहीं देखना है, उससे आपकी आइज पे डैमेज हो सकता है। यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ वॉल। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप सन की इमेज की तरफ देख सकते हो जब क्या हो, अगर आप उसको स्क्रीन पे या फिर वॉल पे उसकी स्क्रीन बन रही है तो, ठीक है। नाउ
कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन, यानी कि ये कॉन्केव मिरर क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है सन की। टेक अ कॉन्केव मिरर, जो अंदर से कॉन्केव वाला, ये वाला जिसकी अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो मिरर आपको लेना है, आपको उसको सन की तरफ फेस करके रखना है। टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब आप क्या करोगे, जो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा आप उसको एक पेपर पे कोशिश करोगे कि वो रिफ्लेक्ट करे। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो पेपर की डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी और इसके बीच की जो पेपर की डिस्टेंस है, आप उसको एडजस्ट करोगे तब तक कि आपको एक शार्प ब्राइट स्पॉट ना दिख जाए। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आप क्या करोगे, मिरर को और जो आपकी शीट ऑफ पेपर है दोनों को कुछ टाइम के लिए पकड़ोगे। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या पेपर जो है वो बर्न करने लगा। दिस ब्राइट स्पॉट इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन, ये जो ब्राइट स्पॉट है ये क्या है, सन है, सन की इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, और ये जो इमेज है ये स्क्रीन पे बनी है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, यानी कि एक इमेज जो एक स्क्रीन पे बनती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। अब आपने जो 15.2 एक्टिविटी में किया था, जहाँ पे आपने प्लेन मिरर से बनाई थी जो आपको स्क्रीन पे नहीं मिल पाई थी, सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। देखो, एक बार तो ऐसा हुआ कि जब आपने प्लेन मिरर से कहीं और बनाने की कोशिश करी इमेज स्क्रीन पे, तो नहीं बन पाई, ठीक है। लेकिन जब आपने कॉन्केव लेंस यूज़ किया, कॉन्केव मिरर यूज़ किया, तो क्या हुआ, आपको एक इमेज दिखी जिसको हम रियल इमेज कहते हैं। अब आपको क्या करना है, कॉन्केव मिरर से कैंडल की इमेज बना के देखनी है। फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड एंड अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडी। आप कॉन्केव मिरर को ऐसे मतलब फिक्स करो कि जो मिरर है वो एकदम स्टडी रहे, हिले ना, और उसको टेबल पे रख दो। उसके बाद आप क्या करोगे, एक वाइट पेपर या कार्डबोर्ड शीट लोगे। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन, वो किसकी तरह वर्क करेगा, स्क्रीन की तरह वर्क करेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जैसे यहाँ पे लाइटेड कैंडल रखी है, वैसे ही आपको यहाँ पे लाइटेड कैंडल रखनी है टेबल पे, कितने मिरर से कितनी दूर, 50 सेंटीमीटर दूर। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। अब आप क्या करोगे, जो फ्लेम की इमेज है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे लाने की कोशिश करोगे। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन। और कैसे करना है ये, आपको तब तक इसको मूव करना है, किसको, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इसको आप तब तक मूव करोगे जब तक कि यहाँ पे एक प्रॉपर शार्प मतलब पैनी सी इमेज आपको ना दिख जाए। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि स्क्रीन की वजह से आपकी जो लाइट है जो कैंडल से है वो मतलब रुके ना, ऐसा ना हो कि इसकी लाइट इस पर ना पड़े, ये वाली लाइट यहाँ ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल, इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड द मिरर। अब आप कैंडल को थोड़ा पास लाओगे, जैसे इस इमेज में हम पास लिए हैं ना, वैसे ही आपको उसको थोड़ा सा पास लाना है, ठीक है, और उसको डिफरेंट डिस्टेंस पे रखना है। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। कोशिश करो कि हर केस में जो इमेज है वो स्क्रीन पे आ जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करो। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। क्या आप जो इमेज है वो मतलब आपको मिल सकती है अगर आप कोशिश करो तो। We can see that image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object। यानी कि जो इमेज हमें कॉन्केव मिरर, इससे जो हमने ये करा, इससे जो हमें इमेज मिलती है वो छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है, और ये रियल और वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला कि आपकी इमेज छोटी बड़ी भी हो सकती है और रियल और वर्चुअल भी हो सकती है। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज। अब कॉन्केव मिरर ना बहुत तरीके से यूज़ होते हैं। यू माइट हैव सीन डॉक्टर यूजिंग कॉन्केव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आइज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। कई डॉक्टर्स होते हैं जो आँख, कान, गला, इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। और कॉन्केव मिरर डेंटिस्ट के लिए भी यूज़ होता है, किसके लिए, एनलार्ज इमेज देखने के लिए। एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ देखने के लिए कॉन्केव मिरर यूज़ होता है डेंटिस्ट के थ्रू, मतलब वो लोग इसको यूज़ करते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर आर कॉन्केव इन शेप। जो भी आपके टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स होते हैं, कार्स की हेडलाइट या स्कूटर या बाइक की हेडलाइट होती हैं, इनके जो कांच होते हैं ये कॉन्केव शेप के होते हैं। Bujo observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. बूजो ने अपनी इमेज कोशिश करी देखने के लिए, कहाँ पे, जो उसकी घंटी थी ना, उस जो बहुत शाइन कर रही थी उसकी साइकिल की घंटी वहाँ पे, और उसने देखा कि उसकी इमेज बिल्कुल सीधी थी और कैसी थी, स्मॉलर थी साइज़ में। He wondered
इफ़ द बेल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसने सोचा कि क्या बेल भी एक स्फेरिकल मिरर है। अच्छा, ये एक फ़ोटो दिखा रखी है जिसमें डेंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट्स को। यहाँ पे आपका कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। उसके बाद है 15.7 एक्टिविटी आपको करनी है, लेकिन मिरर कौन सा लेना है, कॉन्वेक्स मिरर लेना है। जो यहाँ पे आपने एक्टिविटी की थी सेम करनी है, बट दिस टाइम यू हैव टू यूज़ कॉन्वेक्स मिरर। Now, could you get a real image at any distance of the object from the convex mirror? Do you get an image larger in size than the object? Can you now recognize? ये क्वेश्चन कुछ पूछे हैं यहाँ पे, फिर लिखा है these are convex mirror. Convex mirror can form images of objects spread over a larger area. यानी वो क्या करते हैं, वो इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं। तो ये आपके जो साइड में मिरर होते हैं ना, साइड व्यू मिरर, ये नोटिस करना, ये कौन से होते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं जो ड्राइवर्स को ट्रैफिक देखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि जो इमेज लेंसेज से बनती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि ये हमने दो तरह के मिरर पढ़े, दैट इज़ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। दोनों के बारे में पढ़ा कि किस तरह की इससे इमेज बनती है। तो ये पार्ट 2 था चैप्टर 15 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 3 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। उसके अलावा 7th क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ सब्जेक्ट और क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है और चैप्टर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।